पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो है हीट वेव और सीवियर हीट वेव के लिहाज से आपको हाईली सेंसिटिव जोन में है अभी। और जब भी आप बाहर निकलिए तो आपका पेट में अन्न जरूर होना चाहिए। मान लीजिए पीक आवर्स में ही आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है तो सबसे पहले अपने सर को अच्छी तरीक़ा से सफ़ेद कलर के कॉटन कपड़े से ढके रहें। शरीर पर भी लाइट कलर के, यदि पॉसिबल हो तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। यदि आप घर से बाहर निकलते हुए हैं तो रिमेन हाइड्रेटेड, खूब पानी पीजिए। इंडियन कन्वेंशनल ड्रिंक जो है, दही हो गया, लस्सी हो गया, नींबू पानी हो गया, सत्तू हो गया, शरबत हो गया, इंडियन कन्वेंशनल ड्रिंक पर जाइए। और ये सब जो गार्बेज फूड होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसको बिल्कुल अवॉइड करिए। मसालेदार को बिल्कुल अवॉइड करिए। इंडियन कन्वेंशनल फूड पर जाइए। आपका पेट भी हमेशा भरा होना चाहिए। सपोज करिए कि एसी रूम से अचानक बाहर जा रहे हैं और सीधे 45 पर है तो आपको पूरे चांसेस है कि हीट स्ट्रोक आपको हो जाएगा। पहले थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स करिए, आपका बॉडी को थोड़ा सा हैबिचुएटेड होने दीजिए, तब आपको बने। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈ ਵਰਮਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਅਲਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਿਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ किस तरह के नाल बचा जा सकता है गर्मी? देखिए, जहाँ तक टेम्परेचर बढ़ने की सवाल है, हमने तो ऑलरेडी इसमें वेदर वार्निंग आपको इशू कर दी हुई है कि पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो है हीट वेव और सीवियर हीट वेव के लिहाज से आपको हाईली सेंसिटिव जोन में है अभी। हाईली सेंसिटिव जोन में है अभी। कुछ एक रीजन में आपको टेम्परेचर जो है 47-48 तक आपको जा सकता है, जो कि आपको पंजाब का मालवा रीजन हो गया, भटिंडा हो गया, फजीलका हो गया। हरियाणा का वो रीजन हो गया जो वेस्ट पार्ट में है, साउथ पार्ट में है, जैसे कि आपको हिसार हो गया, सिरसा हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, गुरुग्राम हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर आपको 47 तक, 47 या उससे आपको ज़्यादा भी जा सकता है। अदर रीजन्स में भी आपको 43-45 तक आपको पहुँच सकता है। सारे रीजन आपको हीट वेव के लिहाज से आपको हाईली सेंसिटिव हैं। आज और कल तो यही सिचुएशन सस्टेन करने वाला है। हाँ, परसों से आपको थोड़ी राहत मिलेगी, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी घट जाएगी, लेकिन 3-4 दिनों तक हीट वेव से आपको बिल्कुल ही राहत मिलने की संभावना नहीं है। हाईली सेंसिटिव तुसी क्या हाईली सेंसिटिव का मतलब की है कि मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ निकलना काफ़ी मुश्किल है? अगर बिल्कुल आप कॉमन एक्सपीरियंस से इसको समझ सकते हैं कि जब आप 40 डिग्री टेम्परेचर में, सपोज करिए आप धूप में बाहर निकलते हैं तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है धूप के चलते। सपोज के लिए आपको वही टेम्परेचर 45 या 47 तक पहुंच जाए तो आपकी हालत क्या होने वाली है। तो इसीलिए हाईली सेंसिटिव जोन में है, क्योंकि 40 तो एक लिमिट होता है, आप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। जब 45, 47, 48 जब पहुँच जाएगा तो आपकी क्या हालत होने वाली है, आप तो खुद ही बेचैन हो जाएंगे। हाईली सेंसिटिव जोन। आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? देखिए, जहाँ तक ये टेम्परेचर की बात है, आपको पंजाब का मालवा रीजन आपको 46-47 तक का 47, कुछ एक रीजन आपको इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। हरियाणा की भी बात करें तो आपको वेस्ट रीजन और आपको साउथ रीजन आपको ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे सिरसा, हिसार या फिर महेंद्रगढ़, या ये सब शामिल हो गया। अदर रीजन में 43, 45, 46 तक का टेम्परेचर रहेंगे ही। कल तक इसमें बिल्कुल राहत मिलने वाली है, परसों से इसके इंटेंसिटी थोड़ी सी घट जाएगी। जहाँ तक राहत की बात है, किस तरीक़ा से, देखिए इसका राहत तो ये भी बोल सकते, एटमॉस्फेयर में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम सिर्फ अपना बचाव ही कर सकते हैं। इसका बेस्ट उपाय यही है कि ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। बहुत ज़रूरत नहीं हो तो घर से बिल्कुल ही बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप घर से बाहर निकलते हुए हैं तो रिमेन हाइड्रेटेड, खूब पानी पीजिए। इंडियन कन्वेंशनल ड्रिंक जो है, दही हो गया, लस्सी हो गया, नींबू पानी हो गया, सत्तू हो गया, शरबत हो गया, इंडियन कन्वेंशनल ड्रिंक पर जाइए। और जब भी आप बाहर निकलिए तो आपका पेट में अन्न जरूर होना चाहिए। और ये सब जो गार्बेज फूड होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसको बिल्कुल अवॉइड करिए। मसालेदार को बिल्कुल अवॉइड करिए। इंडियन कन्वेंशनल फूड पर जाइए, आपका पेट भी हमेशा भरा होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से करिए। उसके बाद हमने जो प्रिकॉशंस आपको इसके लिए दिए हुए हैं, जैसे
कि आप सपोज करिए कि एसी रूम से अचानक बाहर जा रहे हैं और सीधे 45 पर है, तो आपको पूरे चांसेस है कि हीट स्ट्रोक आपको हो जाएगा। इसको अवॉइड करिए। पहले थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स करिए, आपका बॉडी को थोड़ा सा हैबिचुएटेड होने दीजिए, तब आपको बने। हमारी एडवाइजरी जो इस बारे में हम समय समय पर आपको रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और यदि मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो ही जाता है, डायरेक्टली कंसल्ट द डॉक्टर। और ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, कई लोगों के ढिड भी खराब हो रहे हैं, कई लोगों को चक्कर भी आ रहे हैं, और भी कोई समस्याएं हो रही हैं? हाँ, देखिए आजकल तो मतलब कि जैसे हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए, तो हॉस्पिटल्स में चले जाइए तो हीट वेव से रिलेटेड आपको केस जो ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, मतली से रिलेटेड, डिजीनेस से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ये सब केसेज आपको बहुत ज़्यादा आपको बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसका तो डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद जो जनरल जो ट्रेंड है, जैसे कि आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पावर कट भी आपको होने शुरू हो गए हैं। आपके इसमें वाटर का भी स्कार्सिटी शुरू है, बहुत सारे रीजन्स में आपको वाटर के भी प्रॉब्लम आपको शुरू हो गए हैं। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस हीट वेव के चलते बहुत ही एक्स्ट्रा लोड पड़ा हुआ है, तो रिसोर्सेज भी आपको लिमिटेड है, जो कि आपको मतलब उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और लोग तबाह हो रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डेली रूटीन किस तरह का रखना चाहिए? सवेरे खान पान तो लैके कपड़े तक तो लैके रात सोने तक की करना? नहीं, देखिए पहला बात कि आप डेली काम को तो अवॉइड करनी चाहिए। जो डेली वेजेस की आप बात करें, उनको दिन भर दैनिक मजदूरी करेंगे तभी उनको काम मिलेगा। इसका बेस्ट उपाय यही है कि उनका वर्किंग आवर्स जो होता है 8 से आपको 4 या 5 होता है, मतलब पीक आवर्स ही होता है। इस आवर को अवॉइड करें। वो जो भी आपको काम करना है सवेरे 5 से लेकर 9-10 बजे तक कर लें, और जो कंपनसेट करना है वो शाम को कर लें। तो इस तरीक़ा से वो कंपनसेट कर लें। मान लीजिए पीक आवर्स में ही आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले अपने सर को अच्छी तरीक़ा से सफ़ेद कलर के कॉटन कपड़े से ढके रहें। शरीर पर भी लाइट कलर के, यदि पॉसिबल हो तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। और जब भी आपको बाहर ऐसे निकलना मजबूरी ही है, तो जैसे मैंने इंडियन कन्वेंशनल ड्रिंक को आपको जिक्र किया, पानी हुआ, जलजीरा हुआ, या फिर सत्तू हुआ, या फिर बेल का शरबत हुआ, ये सब सफिशिएंट अमाउंट में पी कर निकले और खाना अच्छी तरह से खा कर निकले, तब आपको हीट वेव का असर आपको नहीं होने वाला। हीट वेव चलो पंजाबी च लू कह देंगे, लू काफ़ी चल रही है, और इस करके गमोरियाँ काफ़ी कहते, पित्त कह देंगे काफ़ी हो रही है, और भी स्किन प्रॉब्लम्स काफ़ी हो रही हैं। उस तो किस तरह बचे जा? देखिए ये तो अंडरस्टूड है कि ये सब तो आपको होने ही वाले हैं। इसका एक ही सिंपल सा उपाय बचता है कि जितना भी पॉसिबल हो अपने शरीर को पूरी तरीक़ा से साफ़ सुथरा रखें। जबकि आपको जब भी पसीना आएगा तो उससे आपको फिर ये सब खमौरी के केस हो गए, या फिर दाद या खुजली के केस हो गए, ये सब तो बढ़ेंगे ही। तो आप ऐसे केस में अपने आप को पूरी तरीक़े से क्लीन रखें, शरीर को भी साफ़ रखें, और कपड़े रेगुलर बेसिस पर आपको चेंज करते रहें, तभी आप बच सकते हैं। सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ऑरेंज अलर्ट ਹੁੰਦਾ, येलो ਹੁੰਦਾ, रेड अलर्ट ਹੁੰਦਾ, ये किस तरह ਦੇ ਨਾਲ किस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ किस तरह समझण? देखिए रेड अलर्ट मतलब टेक एक्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम जो बोल रहे हैं उसको मानिए। हमने बोल दिया कि बाहर मत निकलिए, मतलब निकलिए। और रेड अलर्ट है? हाँ, इस समय रेड अलर्ट है। आपको ऑरेंज मतलब कि बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी हो सकता है। हमारी एडवाइजरी 6-6 घंटे पर आपको निकलते रहती है, आप देखते रहिए कि क्या हमने एडवाइस दिया हुआ है। और येलो का मतलब हो गया बी अपडेटेड, मतलब वो हमारे इस जोन में आ चुका है, मतलब कि हमारे सेंसिटिव जोन में आ चुका है, हम उसके बारे में कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऑरेंज भी कर सकते हैं, या फिर उसको ग्रीन भी कर सकते हैं। आप वो सेंसिटिव जोन है जो कि हमारे इसमें हम उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। कि चंडीगढ़ के नाल ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 5-5 7-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 5-7 किलोमीटर का फ़र्क हैगा, और 4-5 किलो अपना डिग्री सेल्सियस बात। देखिए वो बिल्कुल अंडरस्टूड है। 5-5 डिग्री का फ़र्क आ ही जाएगा। देखिए आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप ग्रीन एरिया में खड़े हैं, सपोज करिए आपके लॉन बहुत बड़ा है, आप वहाँ पर ग्रीन एरिया में खड़े हैं, सपोज करिए वहाँ का टेम्परेचर आपको 40 डिग्री होगा, और सपोज करिए आप ही अपने घर के कंक्रीट छत पर खड़े हैं, अपने घर के ही उस हार्डली दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा आपको 10 मीटर होगा, लेकिन वहाँ पर 5 डिग्री टेम्परेचर अप होगा। उसका रीज़न क्या है कि जो ज़मीन पर जो हमको टेम्परेचर आ रहा है वो ज़मीन की जो एमिशन है उसके थ्रू आ रहा है, लेकिन आप छत पर जब खड़े हो गए तो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है उसके इफेक्ट के चलते भी टेम्परेचर जो है आपको राइज होने लगता है। तो जब भी आप क्राउडेड एरिया में जहाँ पर के बहुत ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है या फिर सड़क बना हुआ, आप वहाँ पर मेजरमेंट लीजिएगा तो भी से टेम्परेचर तो हाई तो रहेगा ही।
ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 55 डिग्री तक एक बारी इस बारी सेल्सियस जाने वाला है। ना देखिए ये सब रेयर, देखिए 47 48 ये रेयर इवेंट है। 50 तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब कि 55 डिग्री नहीं ये सब संभव नहीं है। मतलब 50 डिग्री कह रहे कि दिल्ली तक 50 डिग्री, दिल्ली 50 डिग्री हो गया, ये संभव नहीं है। तो देखिए अभी जो सिचुएशन है, अभी ही अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है। अभी तो आप खुद रियलाइज कर रहे हो, अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है। तो सपोज करिए ऐसा होता है तब क्या होने वाला है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब 50 डिग्री एक्सपेक्टेड नहीं है। आपको 47 48 ये एक्सट्रीम ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसके बाद तो आपको एक तरह से धड़ाधड़ आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ अगर इदा ही चलता रहा, यदि हम लोग नहीं चेते, ये देखिए हम डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं, हम लोग नहीं चेते और इस तरीक़ा से एटमॉस्फेयर के साथ मजाक करते रहें तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो बैलेंस कर देगा। आप याद करिए कोविड का रीज़न एक छोटी सी घटना ने सबको घरों के अंदर बैठा दिया था ना। तो यदि हम लोग नहीं चाहते, समयानुसार हमने कार्रवाई नहीं की, कुछ भी हो सकता। गर्मी भी आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ कई सालों ਦੇ ਵਿੱਚ घर बिठा सकती है, एक दो महीने बिल्कुल बिठा सकती है। यदि हम लोग कार्बन इमिशन कम नहीं किए, कार्बन फुटप्रिंट हम लोग कम नहीं किए, तो गर्मी अपना कोई भी रूप दिखा सकती है। अब जब घोषित कर्फ्यू ऑलरेडी लग चुका है, तो सपोज करिए और गर्मी बढ़नी शुरू हो जाए तो फिर लोग करेंगे क्या, घर में ही बैठा सकते हैं। कुछ लोगों को कहना चाहोगे, कोई संदेश लाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मौसम विभाग से अनुसार हम यही संदेश करना यही संदेश देना चाहेंगे, डोंट प्ले विथ द नेचर। आप प्रकृति से खिलवाड़ नहीं कीजिए, प्रकृति की पूजा करिए, उसको मिनिमम ऐसा कर प्रकृति की पूजा करिए। आप कोई भी एक्टिविटी ऐसा नहीं करिए जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖਿਲਵਾੜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਘਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਸਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।